हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। इसी पिछले वीडियो में मैंने अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान यूज होते हैं उसको बताया था। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के वैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के अदर एग्जाम में आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक दो बात जो है पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये जो इक्वेशन में एक्स वाई ए बी सी ये सब आपको दिखता है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल यानी चर की संख्या पर निर्भर करता है। यानी दो चर में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हल करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए। अभी जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 एक इक्वेशन दिया हुआ है दो चर में। अब हम कहें इसको हल कीजिए तो इसको आप हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कितना चर है, दो चर है। तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, दो चाहिए। ऐसे इसको हल करने के लिए इसकी क्या हो जाएंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। हम x1 ले लेंगे y6, x2 y5, x3 y4, x-1 y8। तो सबका देखिए जोड़ 7 और ऐसे अनगिनत हल हो सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इसका हल आपको चाहिए तो इसके लिए कितने इक्वेशन चाहिए, दो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है, चर है, वो कितने हैं, दो है। तो एक बात ये समझ में आ गया कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसको प्रॉपर। अब इसमें क्या है कि जब नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो तो उस केस में आपका अपना मन चलता है, आप किसी एक वेरिएबल को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। अब जैसे यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन दिया, अब हमारे पास ऑप्शन है कि इस y को हम जीरो कर दे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, x हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज आपको करना है कभी भी जब इक्वेशन जो है ज्यादा हो और वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो। इससे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने आपको दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान लीजिए कि ये 50 है। और आपसे कहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालिए। तो आप फार्मूला है, इसका फार्मूला यूज करके इसका मान अभी निकाल सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि वेरिएबल कितना है, चर कितना है, 3, ए बी और सी, और इक्वेशन कितने हैं, तो दो इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 है। तो हमारे कहने का मतलब जब दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को हम लोग तो जीरो कर सकते हैं। क्यों हम सी को ढोए, ठीक है, या बी को ढोए, ए को ढोए। तो किसी एक वेरिएबल को आप क्या करो, जीरो कर लो। तो सी को अगर हम जीरो कर लेते हैं तो ए प्लस बी हमारे पास क्या बचेगा, 5। इसमें सी जीरो हो जाएगा तो सी स्क्वायर जीरो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 50। और इसमें सी जीरो कर लेंगे तो आपके पास ए बी निकल के आएगा, यानी आपको ए बी के बारे में पता है। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था वो इतना छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए बी का मान निकाल सकते हो फार्मूला लगा के, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटा लेंगे तो 2ab आएगा, और 2ab में 2 से भाग कर देंगे तो ये आपके पास ab आ जाएगा। तो इतना छोटा हो जाएगा। बाकी यहाँ भी आप इसमें फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो तो आप एक वेरिएबल को जीरो कर सकते हो। दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको कहा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए प्लस बी, ठीक है। सबको पता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए प्लस बी इतना होता है, ये ए और बी के हर एक मान पे होता है। अब हम बी जीरो कर ले तो भी ये इक्वेशन बराबर आएगा, अगर हम ए जीरो कर ले तो भी बराबर आएगा। और इसमें
ये हमने पूछ दिया आपसे कि इसका मान क्या होगा, और इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। 2ab, बी में है -2ab, सी में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डी में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो फार्मूला अगर आपको पता है, फार्मूला यूज कर रहे हो तो आसानी से आप आंसर बता दोगे। लेकिन अगर इसको जीरो वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग सॉल्व करें कि किसी एक टर्म को क्या कर ले, जीरो कर ले, मान लीजिए बी को अगर हम जीरो कर लेते हैं, बी को हम क्या कर लेते हैं, जीरो, तो आपके पास क्या बचेगा, ए क्यू बाई बी, ए क्यू बाई सॉरी ए क्यू बाई ए क्यू बाई ए, यानी ए स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में बी जीरो रखने पे आपके पास क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है, ए स्क्वायर। तो ऑप्शन में भी बी जीरो रखने पर आपके पास क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर। अब देखिए 20 में जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, 20 में रखेंगे जीरो, जीरो हो जाएगा, 20 में जीरो रखेंगे तो ये देगा ए स्क्वायर, और 20 में जीरो रखेंगे तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी आंसर हमारा ए और बी तो कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो सी और डी होगा। अब सी और डी में कौन होगा, तो आप बी जीरो रखे हो, अब एक ए जीरो रख लो। अगर ए जीरो रखेंगे तो यहाँ बचेगा बी क्यू बाई बी, जो कि हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। अब देखोगे बी स्क्वायर कौन दो रहा है दोनों में से, ए जीरो रखने पे, तो ए अगर इसमें जीरो रखेंगे तो ये देगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये ए जीरो रखेंगे तो ये देगा बी स्क्वायर। यानी सी बी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप जो है वेरिएबल जो है, चर का मान जीरो रख के टर्म को छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीजें पूरे अलजेब्रा में यूज होनी है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योगफल को 12x माइनस जेड के जेड से घटाना है, यानी इससे घटाना है। 12x माइनस जेड में से घटाना है किसको, 2x माइनस 3y प्लस 7z और प्लस 4z माइनस 5x को। तो 12x माइनस जेड माइनस 2x और माइनस 5x माइनस 3x, और ये हो गया माइनस 3y, और ये 7 और 4z यानी 11z। तो 12x माइनस जेड माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3y, और ये माइनस का 11z। कितना हो गया, 12 और 3 15x, और ये हो गया आपके पास 3y, और ये माइनस का 12z। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है x प्लस वाई 8 है, x और y का गुणनफल 15 है, तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना है, 8 है, और एक्स वाई आपको दिया हुआ है कितना, 15। आपसे पूछ रहा है x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 क्या होगा। तो पावर 4 के लिए पहले पावर आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पहले निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से अगर 2ab घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपके पास कितना है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 15, यानी 64 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 30 यानी 34, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, अब प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर, 6 4 तिहाई 12 दूना 24 1 25, और 3 का स्क्वायर 2 11 1156। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 बराबर 1156 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई आपको पता है 15, तो 2 इंटू 15 का स्क्वायर, यानी 1156 माइनस 225 गुना 2 यानी 450। तो ये हो गया 6 0, और 11 में से 4 गया 7, 706। ऑप्शन नंबर डी।
कह रहा है x बराबर 2 प्लस रूट 5 है और y बराबर 2 माइनस रूट 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 2xy। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है आपको, रूट 5 है यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुना माइनस 1, यानी 16 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया 18। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल क्यूब बटा 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 7z का होल क्यूब प्लस 7z माइनस 2x का होल क्यूब। तो देखिए आपको जब भी क्यू दिखे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है कि कहीं a प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होता है, 3abc होता है। तो जब भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू देखे तो आपको एक बार चेक करना है कि जोड़ के जीरो है कि नहीं। अब देखोगे 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल, जीरो हो जाएगा, माइनस 9y स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कैंसिल, जीरो हो जाएगा, माइनस 49z स्क्वायर प्लस 49, तो इन तीनों का सम कितना है, जीरो। नीचे भी आप देखो 2x और माइनस 2x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, माइनस 7z प्लस 7z कैंसिल, यानी नीचे भी a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना है, जीरो है। तो इस तीन ऊपर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ए की जगह आपका क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इंटू बी की जगह 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर, और सी की जगह आपके पास आ जाएगा कितना, 49z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, बटा नीचे क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए की जगह 2x माइनस 3y, बी की जगह 3y माइनस 7z और सी के जगह हो जाएगा, सॉरी बी के जगह 3y माइनस 7z और सी के जगह 7z माइनस 2x। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, ऊपर सब देखोगे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा, ये आपको दिख रहा है 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है क्या, 3y का स्क्वायर माइनस 7z का स्क्वायर, और ये आपको दिख रहा होगा 7z का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, बटा में 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 7z इंटू 7z माइनस 2x। और आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, इसको क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस प्लस 7z इंटू 3y माइनस 7z, और ये 7z प्लस 2x इंटू 7z माइनस 2x, नीचे है आपके पास 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 7z इंटू 7z माइनस 2x। तो देखिए माइनस वाला ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, 2x प्लस 3y इंटू 3y प्लस 7z और इंटू में आपके पास आ जाएगा 7z प्लस 2x, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फाइव पी माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p माइनस 2q का होल क्यूब प्लस क्यू प्लस 2p का होल क्यूब।
तो देखिए यहाँ माइनस क्या है, बाहर है, आपको यहाँ भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो आप माइनस अंदर ले जा सकते हो। ठीक है, इस माइनस को अंदर ले जाके क्या लिख सकते हो, 5p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस 3p प्लस 2q का होल क्यूब, और माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस q माइनस 2p का होल क्यूब। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो सम है वो आपको फिर से 0 दिखेगा। ठीक है, इसका देखिए 5p है, माइनस 3p माइनस 2p 5 0 हो जाएगा, माइनस क्यू और प्लस 2q, तो इसका 0 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3ab लिख सकते हो, और फिर नीचे एक टर्म दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि 0, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन जो है बहुत छोटा छोटा है। इस वाले में देखिए 0 नहीं रखने का क्या कारण था कि ऑप्शन जो है वो आपका बहुत बड़ा बड़ा था, इसलिए इसमें अच्छा है कि फार्मूला से आप लोग है। लेकिन इस वाले में फार्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन 0 रखने पे बहुत आसान हो जाएगा, ऑप्शन चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं। किसको कर लेते हैं 0, क्यू को 0 अगर रख ले, क्यू को क्या कर ले, 0 कर ले, तो ये देखिए आपके पास 5p का क्यू 125 पी क्यू हो जाएगा। यहाँ क्यू 0 रखेंगे तो 3p का क्यू, तो माइनस 3 का क्यू कितना, 27 पी क्यू, और यहाँ क्यू 0 रखेंगे तो 2p का क्यू, तो 2 का कितना हो जाएगा, 8p क्यू। बटा में आप देखोगे क्यू 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 15p स्क्वायर। तो 125 में से कितना जाएगा, 35, यानी 90 पी क्यू बटा माइनस 15p स्क्वायर। 15 छक 90, और पी स्क्वायर से ये पी बार में, यानी माइनस 6p दे रहा है किस पर, Q0 पर। तो Q0 रखेंगे तो 6p दे रहा है, ये 6p दे रहा है, ये माइनस 6p दे रहा है, और ये माइनस 6p। तो आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है, बी और डी। अब क्या करेंगे, p को 0 कर लेंगे, किसको, p को। तो यहाँ p 0 करेंगे तो माइनस q का q माइनस क्यू माइनस 2q का q, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8q का q, और ये हो जाएगा आपका माइनस q का q। बटा में p0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2q स्क्वायर। तो ऊपर हो गया कितना, ऊपर हो गया 6q का q बटा माइनस 2q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक बार क्यू में, और 2 से कट गया ये 3 बार में, यानी माइनस 3q। तो p0 करने पर माइनस 3q, देखिए ये प्लस 3q है, खत्म। तो एक ऑप्शन बची आपका डी नंबर। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से pq जो है 0 करके चेक कर सकते हो। करा x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab का माइनस 2 इधर जाएगा। आपको बताया है कि x प्लस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 13, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी 30 है, तो पी क्यू प्लस क्यू का प्लस आर क्यू माइनस 3 PQR का मान निकालना है। तो देखिए अभी आपको हमने समझाया कि यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है, पी क्यू और आर, और इक्वेशन 2 ही दिया हुआ है, तो एक को आप 0 कर लो, आर को 0 कर लो, तो आपके पास क्वेश्चन बच जाएगा कि p प्लस क्यू 13 है, पी क्यू जो है आपके पास 30 है, तो आपको क्या निकालना है, पी क्यू प्लस क्यू का क्यू निकालना है, ये निकालना है। तो आप पी क्यू प्लस क्यू का क्यू को क्या लिख सकते हो, याद करो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी यानी पी प्लस क्यू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और माइनस का 3ab यानी माइनस का 3pq। ठीक है, तो p प्लस क्यू आपके पास है 13 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 30, तो ये हो गया 13 गुना 169 और माइनस का 90, यानी 13 गुना ये आपके पास कितना आ जाएगा, 79, यानी 80 होता तो ये हो जाता 1040 माइनस 13, इसको लिख सकते हैं ना, 13 गुना 80 माइनस 1, तो एक बार 80 से हुआ तो 1040 माइनस 13 यानी 1027। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
कह रहा है x प्लस 1/x जो है 42 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस 1/x 42 है, तो x³ प्लस 1/x³ x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, यदि x प्लस 1/x आपके पास k है तो x³ प्लस 1/x³ याद कीजिए क्या होता है, k³ माइनस 3k। तो यहाँ हो जाएगा 42 का क्यूब माइनस 3 गुना 42। अब 42 का क्यों निकालेंगे, नहीं देखिए ऑप्शन आपको दिखेगा कि यूनिट डिजिट जो है सबका अलग अलग है। यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है और यहाँ 6 है। तो आप यूनिट डिजिट निकाल के आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 42 को क्यू करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका 2 का क्यू 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और माइनस 3 दूना 6, यानी 8 में से 6 हो गया 2। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है आपका कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही यूनिट डिजिट कितना है, 2। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है a प्लस बी बराबर 56 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 96 है, तो a और b का गुणनफल निकालना है, यानी a इंटू बी निकालना है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab लिख सकते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें से घटा देंगे कितना, 4ab। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है 496, यहाँ हो गया a प्लस बी यानी 56 का स्क्वायर माइनस 4ab। आपको यहाँ से ab निकालना है, तो 4ab को इधर भेज लो, तो प्लस 4ab बराबर 56 का स्क्वायर माइनस 496, यानी ab बराबर, यहाँ से देखिए अब 56 का स्क्वायर मतलब 56 गुना 56 माइनस 496, 56 का स्क्वायर निकालने की आवश्यकता नहीं है, बटा में 4 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले सकते हैं। 56 में से किसी एक 56 में से 4 ले लेंगे तो 14 गुना 56, इसमें से 4 लेंगे तो 1, 4 दूना 8 और 4 चक 16 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 14 गुना 56 में से 124 आपको घटाना है। तो ये हो गया 14 छक 84, 4 और ये आपके पास 8, 14 25 70 और 8 78 में से जाएगा 124, यानी 0 6 और ये 660, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है यदि 3x माइनस 2y बराबर 10 और xy बराबर 11 है तो 27x³ माइनस 8y³ का मान ज्ञात करना है। 27x³ माइनस 8y³ को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। और याद कीजिए a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी यानी 3x माइनस 2y इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2x इंटू माइनस 3y का होल स्क्वायर, और इसमें प्लस में 3ab होता है तो प्लस में 3 इंटू a की जगह कितना है 3x और b की जगह कितना है 2y। तो ये आपको दे रखा है कितना 10 इंटू 10 का स्क्वायर और प्लस में 3 दिया 9 दूना 18xy। तो 10 इंटू 100 प्लस 18 गुना xy आपको दे रखा है 11, यानी 10 गुना 100 प्लस 18 गुना 11 कितना हो जाएगा 198, यानी 10 गुना 298 यानी 2980, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है a प्लस बी 48 है, ए बी 56 है, तो a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ का फार्मूला a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। तो ये हो गया 48 इंटू 48 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 56, ठीक है। तो 48 गुना 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 23, 64, 8 चक 32 गुना 64 और 670 और ये हो गया 2304 माइनस 36 18 5 15 1 16, यानी 48 गुना, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट भी जो है 3 गो ऑप्शन का सेम है और ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 जाएगा 3
और इधर हो गया 22 में से 1 गया तो 21। 21 गुना इसको क्या कर लेते हैं, 50 माइनस 2 कर लेते हैं 48 को, इंटू में 21 36। तो 50 से गुना करना आसान है, इसका आधा करके उस पर क्या कर देंगे, 0 चिपका देंगे। ठीक है, इसका आधा करके 2 0 चिपका देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 6 और इधर हो गया 8 और इस पर 2 शून्य, इसका इसमें गुना हो गया, माइनस ये हो गया 6 दूना 12 और ये हो गया आपके पास 3 दूना 6 1 7 2 और 4, तो ये यहाँ आ जाएगा 8, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, 528 और ये हो गया आपके पास अच्छा लगता है गड़बड़ हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा ना, नहीं कटेगा तो ये 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया तो ये आपका हो गया कितना 2 और ये 0, यानी 102528, 102528 ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी बराबर 25 है तो ए माइनस बी का वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर 25, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, ए माइनस बी बराबर 25, आपसे ए माइनस बी ही पूछ रहा था, सेम आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 का वैल्यू बताना है। देखिए एक ही इक्वेशन दिया है आपके पास, है ना, एक ही इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, y को 0 कर लेंगे, y को 0, तो x आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया, अब y को इसमें 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स क्यू माइनस 1, यानी हमें एक्स क्यू माइनस 1 का वैल्यू निकालना है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एक वेरिएबल 0 करने से कितना आसानी से आपके पास आंसर मिल गया। बाकी इसको अगर सॉल्व करना होता तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है ना, दोनों तरफ होल क्यू कर लेते तो आपके पास इतना का मान आ जाता 0। ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल 0 करने से बहुत ही आसानी से सेकेंडों में आंसर आ गया। कह रहा है c माइनस 3 का होल क्यू का विस्तार करना है, तो c माइनस ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, तो देखिए c का क्यू होगा और माइनस 27 होगा, तो माइनस 27 इस ऑप्शन में है, ए खत्म बी खत्म, बचा सी और डी। अब आपको पता है कि उसमें जो है 3a स्क्वायर बी का टर्म माइनस में होता है, तो देखिए 3a स्क्वायर बी का टर्म माइनस में है, अब बी स्क्वायर का जो टर्म होता है 3ab स्क्वायर का वो प्लस में होता है, तो देखिए बी स्क्वायर का जो टर्म है वो आपका प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में खत्म, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऑप्शन को चेक करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखना है, सभी बच्चे इसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर निकालना है, तो सबको पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर होता है, तो इसका 3abc का आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो 3abc का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 10xy है तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, अगर 10xy को इधर भेज दे तो माइनस 10xy इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखोगे ये एक्स स्क्वायर है, ये 25y स्क्वायर को 5y का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और माइनस 10xy को 2 गुना x गुना 5y लिख सकते हैं, 5 गुना 10 इंटू xy इक्वल टू 0। अच्छा ये ऐसा क्यों किए, देखिए आपके पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, 2a की जगह x और b की जगह 5y, जो कि किसका होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 5y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5y इक्वल टू 0, यानी x बराबर 5y, x y को इधर भेज देंगे तो x बटा y बराबर 5 का ये या 5 बटा
1 कहिए, यानी 5:1। तो x अनुपात y क्या हो गया, 5:1। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है यदि x बराबर 12, y बराबर 7 तो इतना का मान निकालना है। तो आप सबको याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब इसी को उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ये ऊपर हो गया है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब बटा में ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1/a प्लस बी हो जाएगा। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस वाई, और x आपको दे रखा है 12, y दे रखा है 7, यानी 1/19। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है a बराबर x प्लस वाई, बी बराबर x माइनस वाई, सी बराबर 2x माइनस 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc का मान निकालिए। तो आपको अगर पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, याद है। इसी में एक टर्म माइनस होता है, तो माइनस कौन वाला हो जाएगा, जो कॉमन दोनों में टर्म होगा। मतलब अगर b माइनस है तो इसमें जितना भी b वाला 2ab में b वाला जो टर्म होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें माइनस में कौन कौन है, माइनस 2bc और माइनस 2ab, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में b कॉमन है। 2bc में भी b है, 2ab में भी b है, इसका मतलब b वाला जो पद है वो नेगेटिव है। ये क्योंकि 2ab निगेटिव है और 2bc निगेटिव है, दोनों में कॉमन b है, इसका मतलब b वाला जो पद है वो नेगेटिव है। यानी जो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac और माइनस 2bc, ये क्या है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। पुट कर दीजिए वैल्यू, a की जगह दे रखा है आपको कितना, x प्लस वाई, माइनस बी की जगह हो गया x माइनस वाई, और c की जगह आपके पास हो गया कितना, 2x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर है। ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x से x ये हो गया कैंसिल, यानी 2x प्लस वाई 2y और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए कह रहे हैं कि फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखें तो फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आप लोग को ये चीज समझ में आएगा, क्योंकि फार्मूला में ये सारे फार्मूला हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट है x पे पावर 4 प्लस x पे पावर माइनस 4 बराबर 1154, तो x प्लस x पे पावर माइनस 1 निकालना है। यानी आपको दे रखा है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 1154, और आपको निकालना है x प्लस 1/x, यानी उल्टा जाना है। ये देता था ये निकालना होता था, अब ये दिया है ये निकालना है, बैक जाना है। तो इसमें से स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे, 2 घटाते थे, इसका स्क्वायर करके 2 घटाओ, इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे, x पे पावर 4 बटा 1/x पे पावर 4 प्लस 2 जोड़ देते दोनों तरफ, तो 1154 प्लस 2। इससे क्या होगा, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में ए और बी कट जाता है तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस चीज को लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1156, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1156, और 1156 जो है वो किसका स्क्वायर है, 34 का, तो ये 34 आ गया। फिर से इसमें 2 जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इधर भी, तो 34 प्लस 2 इधर भी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर 36, यानी x प्लस 1/x बराबर रूट 36, यानी 6, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी स्क्वायर से पावर 4 से पावर 3 से पावर 4 से पावर 2 से अगर बैक जाना है तो आप उसमें 2 जोड़ जोड़कर होल स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।